आप सुन रहे हैं 248 कानूनों की शक्ति। नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं इस ज्ञानवर्धक यात्रा में। पिछले एपिसोड में आप 9 नियमों को जान चुके हैं। अब हम अगले नियमों को जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। नियम 10, दूसरों पर निर्भर रहें, पर नियंत्रण आपके हाथ हो। कठपुतली के धागे किसी और के हाथ में हो तो नाचना ही पड़ता है। इस नियम की सीख बहुत चतुर है। दूसरों से काम तो लीजिए, पर नियंत्रण अपने पास रखिए। अकबर को बीरबल चाहिए था, पर बीरबल कभी ऐसा नहीं होने देता था कि उसे हटाया जा सके। वह अपनी उपयोगिता बनाए रखता था, पर नियंत्रण अकबर के हाथ में ही रहता। लोगों की जरूरत बनिए, पर ऐसा मत होने दीजिए कि वो आपके बिना भी चल पड़े। सहयोग लेना बुद्धिमानी है, लेकिन नियंत्रण खोना मूर्खता। नियम 11, अपने कार्यों से ध्यान हटाने मत दीजिए। दुनिया आपकी चालों को देखे, आपकी परछाई नहीं। यह नियम कहता है, आपके कामों की दिशा में सबका ध्यान बना रहना चाहिए, ताकि कोई पीछे से वार ना कर सके। एक शेर था जो शिकार से पहले जोर से दहाड़ता था, ताकि सब डर जाए और उसकी चाल न समझें। पर एक दिन उसने बिना दहाड़े हमला किया और शिकार ने उसे पहले देख लिया और भाग निकला। दुनिया भ्रम में है, पर आप उसे दिशा दीजिए। लोगों का ध्यान जहां रखना चाहें, वहीं रखिए, क्योंकि असली चालें पर्दे के पीछे चलती हैं। नियम 12, ईमानदारी से फंसाइए, चालाकी से पकड़िए। दुनिया सच्चाई पर नहीं, भरोसे पर चलती है, और भरोसा वही करता है जिसे आप मासूम दिखते हैं। यह नियम एक चाल सिखाता है। ईमानदारी से शुरुआत कीजिए, ताकि लोग आपकी चाल को समझ ही न सकें। एक चोर हर घर में पहले मिठाई बांटता था और बाद में वहीं चोरी करता, क्योंकि लोग सोचते थे, जो इतना मीठा है वो क्या नुकसान करेगा। शुरुआत में ईमानदार दिखिए, ताकि आपकी गहराई को कोई न समझे। दुनिया मासूम चेहरे पर भरोसा करती है, और वही भरोसा सबसे बड़ा हथियार है। नियम 13, मदद मांगनी हो तो स्वार्थ को जगाइए, करुणा को नहीं। दुनिया कृपा पर नहीं चलती, दुनिया फायदे पर चलती है। अगर आपको किसी से मदद चाहिए, तो ये मत कहिए, मुझ पर रहम कीजिए, बल्कि कहिए, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपको ये लाभ होगा। एक किसान राजा से मदद मांगने गया। बोला, मुझ पर दया करो। राजा मुस्कुराकर चला गया। दूसरा बोला, अगर मेरी जमीन बचेगी तो आपकी सेना को अन्न मिलेगा। राजा मान गया। भावना से नहीं, लाभ से बात कीजिए। करुणा क्षणिक होती है, स्वार्थ स्थायी। नियम 14, अपने मित्रों से सतर्क रहिए, शत्रु ज्यादा ईमानदार होता है। दोस्त वही होता है जो आपकी पीठ थपथपाता है या आपकी पीठ पर वार करता है जब आप देख न रहे हों। यह नियम थोड़ा चौंकाता है। मित्रों से ज्यादा खतरा उनसे होता है जो आपको बहुत अच्छा जानते हैं। एक सेनापति ने अपने सबसे पुराने मित्र को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी। वही मित्र सत्ता में आकर उस सेनापति को ही गिरा बैठा। मित्रों से प्यार कीजिए, पर शक्ति के खेल में सावधान रहिए। शत्रु के पास आपको खोने के लिए कुछ नहीं होता, इसीलिए उसके वार साफ होते हैं। मित्र के पास होता है, और वही सबसे खतरनाक होता है। नियम 15, दूसरों को पूरी तरह पराजित न करें, पलटवार की गुंजाइश छोड़िए। अगर आप किसी को जमीन पर गिरा ही दें, तो उसे फिर से उठने लायक भी छोड़ दीजिए, क्योंकि डर से उभरा हुआ इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यह नियम कहता है, कभी किसी को इतना न दबाइए कि उसके पास सिर्फ पलटवार ही बचे। एक राजा ने विद्रोही को हराया और उसे पूरी तरह कुचलना चाहा, पर वह विद्रोही फिर एक दिन गुप्त सेनाओं के साथ लौटा और पूरी राजधानी जला दी। कभी कभी दया भी रणनीति होती है। अगर आप सामने वाले को थोड़ा स्थान देंगे, तो वह आपकी सत्ता को स्थायी मान लेगा। शक्ति का मतलब हराना नहीं होता,
शक्ति का मतलब है नियंत्रित करना, समझदारी से। मित्रों, अब आप जान चुके हैं कि शक्ति केवल तेज दिमाग की नहीं, बल्कि सूझबूझ, समयबद्ध मौन और विनम्र चालों की दुनिया है। इन नियमों को अगर आप केवल सुनेंगे नहीं, समझेंगे और अपनाएंगे, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक काबिल, स्थिर और सम्मानित व्यक्ति बन सकते हैं। नियम 16। अपने शिकार को भ्रम में रखो, साफ इरादा मत दिखाओ। बिल्ली जब चूहे को पकड़ना चाहती है, तो वो पहले उसे खेलने देती है। कभी उसे छोड़ती है, कभी पकड़ती है, ताकि चूहा खुद को आजाद समझे। और फिर एक झपट्टा। अब यही है शक्ति का नियम 16। कृपया अपने असली इरादों को न दिखाइए, सामने वाले को भ्रम में रखिए। दुनिया में जिसे आप साफ दिल वाला समझते हैं ना, वो अक्सर सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। वो आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, और पीछे से जो करना है वो करता है। कहानी सुनिए। एक व्यापारी था। दिन में सबको मुफ्त खाना खिलाता, रात में उसी इलाके के दुकानदारों से हफ्ता वसूलता। लोग उसे फकीर समझते थे, वो खुद को राजा मानता था। सीख यही है, जो दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो छुपा है वही शक्ति है। आप भी अपनी चाल को पर्दे के पीछे रखिए, सामने सिर्फ हंसी, विनम्रता और थोड़ी मासूमियत रखिए, ताकि जब हमला करें तो सामने वाला कहे, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। नियम 17। अकल्पनीय को अंजाम दो, लोगों को चौंका दो। दुनिया वही देखना चाहती है जो वो सोचती है। तो एक दिन कुछ ऐसा कर दो कि सबकी सोच हिल जाए। ये नियम बोलता है, कभी कभी झटका देना जरूरी है। लोगों को हिलाकर रख दो, ताकि वे तुम्हें कमजोर समझने की गलती न करें। एक बादशाह था जो हमेशा शांत रहता था। एक दिन उसने दरबार में तलवार चलाकर एक मंत्री को डराकर बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि सब उसे हल्के में लेने लगे थे। उसे एक झटके ने पूरे दरबार की हवा बदल दी। दुनिया में हर रिश्ते में, हर बिजनेस में एक समय आता है जब आपको कुछ ऐसा करना होता है जो कोई सोच भी ना सके। शॉक वैल्यू सिर्फ सिनेमा में नहीं होती, असली दुनिया में वो आपका कवच है। नियम 18। दीवार मत बनाओ, लोगों को पास आने दो, लेकिन सोच समझकर। कई बार हम लोगों से इतना दूर हो जाते हैं कि जब दुश्मन वार करता है तो आवाज भी नहीं सुनाई देती। यह नियम कहता है, कृपया खुद को इतना अलग न कीजिए कि लोग आपसे डरने लगें। कभी कभी शक्ति का मतलब पास रहना होता है। एक राजा हमेशा अकेला रहता था, किसी से ना मिलता। लोगों ने सोचना शुरू किया कि हमें देखता भी नहीं। धीरे धीरे उसका साम्राज्य ही उससे छूट गया। कभी कभी जनता की नब्ज जानने के लिए जनता के बीच जाना जरूरी है। कभी कभी दुश्मन की चाल जानने के लिए उससे हाथ मिलाना भी पड़ता है। राजा वो नहीं जो सबसे ऊपर बैठा हो, राजा वो है जो नीचे वालों की सांसों की गिनती भी जानता हो। नियम 19। दूसरों को जानो, पर खुद को रहस्य रखो। तुम सामने वाले के दिल का पता जानो, पर उसे अपना दिल दिखाओ मत। यह नियम कहता है, दूसरों की गहराई में उतरो, लेकिन खुद को गहरा बनाए रखो। चाणक्य ने हर राजा की कमजोरी जान ली और अपने इरादे कभी किसी को नहीं बताए। यही कारण था कि वो किसी भी सत्ता को हिला सकता था, क्योंकि उसने खुद को किताब नहीं, तिजोरी बनाया था। आप सबको पढ़िए, लेकिन खुद को बंद किताब बनाए रखिए। कभी कभी लोग आपकी सादगी को आपकी कमजोरी समझ बैठते हैं, और वहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है। शक्ति वहीं होती है जहां रहस्य होता है। नियम 20। किसी से वफादारी की उम्मीद मत करो जब तक उसे इसकी मजबूरी न हो। वफादारी आजकल कोई मुफ्त में नहीं देता, या डर से देता है या फायदे से। ये नियम बहुत कड़वा सच है। कभी भी किसी से वफादारी की उम्मीद मत कीजिए जब तक आपने उसे मजबूर न किया हो। एक नवाब ने अपने सेनापति से कहा, तुम मेरे सबसे वफादार हो। सेनापति मुस्कुराया और अगले ही दिन दुश्मन से मिल गया। लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए। अगर आपने ये नहीं समझा,
तो आप भावनाओं में बहकर अपनी ही सत्ता गिरा देंगे। लोग तब वफादार बनते हैं जब उन्हें मालूम हो कि अगर वो हिले तो सब छिन जाएगा। मित्रों, ये 5 नियम थोड़ा कड़वे हैं, पर सच है। और सत्ता की दुनिया में जो कड़वा नहीं निकलता, वो कभी ऊपर नहीं चढ़ता। इस दुनिया में ताकतवर वही बनता है जो लोगों की चाल समझे, अपनी चाल छुपाए और वक्त आने पर चौंका दे। अगले अध्यायों में हम जानेंगे और भी तेज और भी जोखिम भरे पर जिंदगी बदलने वाले नियम। नियम 21, जो आपसे ऊपर हैं उन्हें शर्मिंदा मत करिए। अगर कोई आपसे बड़ा है तो उसे यह एहसास मत होने दो कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, वरना वो तुम्हारा कद काट देगा, वो भी मुस्कुराकर। जी हाँ दोस्त, इस दुनिया में ऊपर वाले को छोटा दिखाने की कोशिश करना आपके लिए खुदाई कब्र बनाना है। एक नौजवान सैनिक ने सबके सामने अपने जनरल की रणनीति की आलोचना कर दी। वो बात जनरल को चुभ गई और कुछ हफ्तों में उस नौजवान की पोस्टिंग सबसे खतरनाक सीमा पर हो गई। सीख, जो लोग आपसे ऊपर हैं, चाहे वो बॉस हों, रिश्तेदार हों या नेता, उन्हें हमेशा ऊपर ही रखिए, कम से कम दिखावे में। ऊपर वालों की छाया में रहो, कभी उनके ऊपर अपनी रोशनी मत डालो, वरना वो सूरज को ही ढकना चाहेंगे। नियम 22, सरेंडर करो, लेकिन चालाकी से। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होता, वो अगली छलांग के लिए दौड़ लेने जैसा होता है। ये नियम थोड़ा चालाकी वाला है। अगर हालात आपके खिलाफ हैं तो सरेंडर करो, लेकिन ऐसा करो कि वो लोग सोचें तुम हार गए, जबकि तुम खेल देख रहे हो। जापान के एक राजा ने जब अपनी सेना खो दी तो उसने दुश्मन के आगे झुककर कहा, मैं हार मानता हूं। दुश्मन ने उसे माफ किया और अगले 2 साल में वही राजा फिर सत्ता में लौट आया, क्योंकि वो मरा नहीं था, बस छिपा था। कभी कभी जब दुनिया कहे हार मान, तो मुस्कुराओ और कहो ठीक है, लेकिन अंदर से कहो अब मेरी बारी आएगी। ताकतवर वो नहीं जो हर बार लड़े, ताकतवर वो है जो समझता है कि लड़ाई कब रोकनी है ताकि जंग जीती जा सके। नियम 23, अपने दिल को कांटे से बचाओ, दुश्मन को दिल से न लगाओ। जो दिल में उतर जाए वो जरूरी नहीं कि भरोसे लायक भी हो। इस नियम में गहरी बात छुपी है। दुश्मन को नफरत से मत देखो, वो आपकी ऊर्जा खा जाएगा। और दोस्तों को दिल से मत देखो, वो भी बदल सकते हैं। एक व्यापारी अपने पुराने दुश्मन को माफ कर बैठा और फिर उसी ने उसके गुप्त राज लीक कर दिए। क्यों? क्योंकि भावनाओं में आकर उसने सुरक्षा छोड़ दी थी। शक्ति की दुनिया में दिल थोड़ा कम और दिमाग थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, वरना लोग आपकी नब्ज पकड़कर ही आपको गिरा देंगे। माफ करना ठीक है, लेकिन भूल जाना बेवकूफी है। आपके कपड़े, आपके शब्द, आपकी चाल, आपकी चुप्पी, सब कुछ आपके रुतबे की कहानी सुनाता है। तो कड़ी मेहनत तो करो, लेकिन खुद को हमेशा शाही नजर से देखो। दुनिया झुकती है, लेकिन पहले आप खुद को ऊंचा समझो। मित्रों, आपने सीखा कि कब झुकना है, कब डराना है, कब बदलना है और कब चुप रहना है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में ना लें, तो आपको अपनी चालें भी तेज करनी होंगी, अपना किरदार भी नया बनाना होगा, बार बार। कृपया जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम और भी गहराइयों में उतरेंगे। अगर आपको ये बातें जीवन में कुछ नया सोचने पर मजबूर करती हैं, अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आपकी राह थोड़ी आसान कर सकता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे न केवल हमें हिम्मत मिलती है, बल्कि हम और भी गहराई से आपके लिए ऐसी ही शक्तिशाली बातें ला सकें। यही हमारी असली ताकत है। तो फिर मिलते अगले पार्ट में। गॉड ब्लेस यू।